स्टेट एंड प्रूफ टेलर थ्योरम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी मैथ फर्स्ट सेम पेपर 4th है। स्टेट एंड प्रूफ टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट, ठीक है। लेट एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन at all points within a circle C0 with center at a point A, with center at point A, और उसकी जो रेडियस है एंड रेडियस रो, then at each point xi, inside C0, या एक पॉइंट xi C0 के अंदर ऐसा होगा जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? एफ ए प्लस xi माइनस ए की पावर 1 एफ डैश, xi माइनस ए की पावर 1 एफ डैश ए, फिर xi माइनस ए की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, xi माइनस ए की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, xi माइनस ए की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एस डैश डैश, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में xi माइनस ए की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल एफ n माइनस 1 ए, ठीक है। और आगे वाला क्या होगा? xi माइनस ए की पावर यहाँ पे n अपॉन n का फैक्टोरियल एफ n ए, ऐसे, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा नोटेशन में, ठीक है। एफ xi इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an, और xi माइनस ए की पावर n, वेयर an इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एफ n ए अपॉन an का फैक्टोरियल। an की वैल्यू यहाँ पे ये रख देंगे, तो इसको सिग्मा के नोटेशन में इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एट ऑल पॉइंट विद इन ए सर्किल C0 के हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। और C0 क्या है? जिसका सेंटर क्या है? विथ सेंटर एट पॉइंट ए एंड रेडियस रो। एक C0 ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ए पर है और रेडियस रो पर है। देन एट ईच पॉइंट xi इनसाइड C0 के अंदर किसी पॉइंट xi पर फंक्शन की जो वैल्यू है वे इससे दी जाएगी, ठीक है। xi जो है C0 के अंदर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किससे दी जाएगी?
इससे दी जाएगी, अर्थात उस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस वैल्यू के बराबर होगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर C0 एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, देखो दिख रहा है कि नहीं। तो C0 एक सर्किल बनाते हैं हम, 3 सर्किल बनाते हैं। C0 ये है, ये सर्किल है, ठीक है। तो एक सर्किल क्या है, C0 C1, ये C0 सर्किल है। अब इसका सेंटर क्या है, ए पर है, और रेडियस क्या है इसकी, रो, रेडियस रो है, रो1 नहीं, रो, ठीक है। और ये C डैश है, इसको C1 मान लिए, इसको हम C डैश कहते हैं, इसको C डैश, और इसको C1 कहते हैं। एक तो सर्किल और नीचे वाले को C1, ठीक है। अब जो C डैश है उसकी रेडियस रो डैश है। ये C डैश जो सर्किल है इसकी रेडियस क्या है, रो डैश, ठीक है। और जो सर्किल C1 है उस सर्किल C1 की रेडियस क्या है, R है। ये C1 सर्किल की रेडियस हम मान लिए यहाँ तक, ये R है। और ये क्या है, रो डैश है। और ये वाली क्या है, ये पूरी रो, ठीक है। और ये सेंटर A है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे प्रूफ में, प्रूफ गिवन f(z) is an analytic function, analytic function at all points within circle C0, चलो within circle C0 with center at point A, with center at point A and radius rho, and radius rho, and radius rho. Let xi is any arbitrary point, any arbitrary point inside circle C0, inside circle C0, inside circle. तो टू प्रूफ तब हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, ये लिखेंगे झाई पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी an झाई माइनस a की पावर n, वेयर an = fn a n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे झाई स्टेटमेंट, लेट f(z) क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है एट ऑल पॉइंट विद इन ए सर्किल C0 विथ सेंटर एट, एक सर्किल है C0 जिसका सेंटर A पर है और रेडियस क्या है इसकी रो है, ठीक है। तो ये फंक्शन f(z) क्या है, एनालिटिक फंक्शन है एट ऑल पॉइंट विद इन,
हर एक पॉइंट पर विद इन ए सर्किल C0 विथ सेंटर एट पॉइंट ए, जिसका सेंटर ए पर है और रेडियस r है, रो है। देन एट ईच पॉइंट झाई, तो यहाँ पे C0 के अंदर हर एक पॉइंट झाई पर फंक्शन की जो वैल्यू है इससे दी जाएगी, ये हमें प्रूव करना है। इस सर्किल के अंदर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। C0 सर्किल के अंदर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो सर्किल C0 के अंदर एक पॉइंट झाई ऐसा होगा कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का जो मान होगा वह इससे दिया जाएगा। इससे ये लिखा है एफ झाई पॉइंट पर फंक्शन, यानी फंक्शन एफ जेड है, जेड के स्थान पे क्या रख दिया गया, झाई। और झाई कहाँ का पॉइंट है, C0 के अंदर का पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन का जो मान होगा इस मान के बराबर ही होगा, ये प्रूव करके दिखाना, ठीक है। अब यही तो उसमें भी पढ़े थे BSc फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। किसी फंक्शन का x माइनस ए की घातों में प्रसार, बढ़ती घातों में प्रसार कीजिए, टेलर प्रसार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ए झाई माइनस ए एफ डैश ए, झाई माइनस ए की पावर 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, झाई माइनस ए की पावर 3/3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, झाई माइनस ए की पावर n-1 का फैक्टोरियल एफ n-1 ए, और यहाँ पे प्लस ये इधर वाला है इतना, प्लस झाई माइनस ए की पावर n/n का फैक्टोरियल एफ n ए। या किसी को सिग्मा के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एफ झाई बराबर सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी an, झाई माइनस ए की पावर n, वेयर an के स्थान पे ये रखा गया एफ n a/n का फैक्टोरियल। तो गिवन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट ऑल पॉइंट विद इन सर्किल C0 विथ सेंटर एट पॉइंट ए एंड रेडियस रो। एक सर्किल के अंदर जो एक सर्किल C0 है जिसका सेंटर ए पर है और रेडियस क्या है, रो है, ठीक है। तो उस पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। लेट झाई इज एनी आर्बिटेरी पॉइंट, झाई कोई आर्बिटेरी पॉइंट लेते हैं इनसाइड सर्किल C0 के अंदर। तो इस सर्किल के अंदर जो पॉइंट झाई लिए हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वह इससे दी जाएगी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस पॉइंट से किससे दी जाएगी, उस सीरीज से दी जाएगी, n = 0 से इन्फिनिटी an और झाई माइनस ए की पावर n, वेयर an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू आपको पता है, वहाँ आगे लिखी गई है कि एफ एन a/n का फैक्टोरियल, जबकि एफ एन ए क्या है, nth डेरिवेटिव है किसका, फंक्शन एफ जेड के nth डेरिवेटिव की, z = a पर फंक्शन डिफरेंशियल की वैल्यू है ये, ठीक है। एफ एन ए का मतलब समझते हो, किसी फंक्शन के n वां अवकल गुणांक में z के स्थान पे a रखने से जो वैल्यू आएगी वे है एफ एन ए, एफ एन ए। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंस्ट्रक्ट कंसेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं, जिस सर्किल का सेंटर एक ही हो, रेडियस अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल। सेंटर मान लो O पर, O को सेंटर मानो 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक सर्किल खींच दिए, O को सेंटर मानो 5 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्किल खींच दिए, O को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्किल खींच दिए। तो सेंटर एक ही हो और रेडियस अलग अलग हो, तो बहुत सारे सर्किल खींच दिए, तो वे सब सर्किल क्या कहलाते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। सकेंद्री वृत्त हिंदी में बोलते हैं, सकेंद्री वृत्त, ठीक है, जिसका केंद्र एक ही हो, त्रिज्या अलग अलग हो, ऐसे वृत्त को हम क्या बोलते हैं, सकेंद्री वृत्त, ठीक है। तो यहाँ सकेंद्री वृत्त है, एक ही सेंटर वाली ये भी वृत्त है, इसी सेंटर का ये भी वृत्त है और इसी सेंटर का ये। तो C0 के अंदर 2 सर्किल और खींचे हैं, एक C' एक C1, ठीक है, जिनका सेंटर वही है जो C0 का सेंटर, ठीक है ना। तो वही लिखा गया, लेट अस कंस्ट्रक्ट मानी रचना करते हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल की, कंसेंट्रिक सर्किल C1 and C' ऑफ रेडियस R एंड रो डैश। देखो यहाँ पे C1 सर्किल की रेडियस क्या है, ये C1 सर्किल, ये वाला C1,
इसकी रेडियस क्या है, आर है, और जो सी डैश खींचे हैं उसकी रेडियस रो डैश, और जो सी जीरो सर्किल है उसकी रेडियस रो, ये रेडियस है सी जीरो की, और ये है इसकी रो, सी डैश है तो रो डैश रेडियस, और सी वन है तो इसको आर माने हैं, नहीं आर मान लिए हाँ, क्या देखो मानना तो है, ठीक है, ये हुआ। एंड रो रिस्पेक्टिवली, क्रमशः रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लेट झाई इज लाइज ऑन C1, झाई C1 में कंटेन है, लाइज ऑन C1, ये C1 है ना, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है झाई, मान लो ये सर्किल C1 में, तो लाइज ऑन C1 एंड Z इज लाइज ऑन C डैश, इज लाइज ऑन C डैश, Z कहाँ कंटेन है, C डैश में, ये C डैश है, तो C डैश की रेडियस ये, तो यहाँ पे ये Z है, ये वाला Z कहाँ पे है, C डैश में, और यहाँ झाई किस में कंटेन है, जिसकी रेडियस R है, उस वाले सर्किल यानी जिसको C1 नाम दिए हैं, ठीक है। ऑन C डैश आर एनी टू पॉइंट, आर एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट, सो इट इज क्लियर दैट, तब स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि Z माइनस ए, Z की सेंटर A से डिस्टेंस रो डैश होगी, ठीक है। Z कहाँ लिया गया है, रो डैश सर्किल में लिया गया है ना, तो इस Z की सेंटर A से डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर, Z की सेंटर A से डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर, या कोई भी जानते हो कि Z माइनस ए का मॉड इक्वल टू, तो एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर A पर है, रेडियस R डैश, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें कोई पॉइंट क्या लिए है, झाई, तो जब झाई पॉइंट लिए हैं तो क्या होगा, झाई माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू R, क्या लिखेंगे, झाई माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू R, ठीक है। झाई R वाले रेडियस में लिया गया है, और Z कहाँ लिया गया है, रो डैश रेडियस वाले सर्किल में लिया गया है, ठीक है। तो क्लियरली स्पष्ट है कि यहाँ पे रो डैश बड़ा है R से, कि नहीं, रो डैश बड़ा है, अर्थात C डैश जो सर्किल है उसकी रेडियस बड़ी है किससे, C1 रेडियस, C1 सर्किल की रेडियस है। फ्रॉम डायग्राम, चित्र से स्पष्ट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, वक्ता ने पे इसका उपयोग करेंगे। बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला वी हैव, बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला वी हैव, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से क्या होगा, एफ झाई इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा एफ झाई, एफ Z/Z माइनस झाई और dz, यहाँ C डैश, देखो झाई पॉइंट किस में लिया गया है, देखो झाई पॉइंट क्या है, ये C डैश सर्किल के अंदर है कि नहीं है, तो सर्किल के अंदर हो चाहे परिधि में हो, ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन, यदि सर्किल के अंदर कोई पॉइंट A है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है, अब एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, यहाँ C लिखा करते थे, FZ/Z माइनस ए लिखते थे कि नहीं, सर्किल के अंदर हो चाहे परिधि में हो, ठीक है, तो ये होता था। तो एफ झाई, तो यहाँ पे सर्किल जो झाई पॉइंट है सर्किल C डैश के अंदर है कि नहीं है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से इससे दी जाएगी, इससे दी जाएगी, एफ झाई इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, कोई सर्किल लेते हैं क्लोज कंटूर C लिए,
क्लोज कंटूर सी के अंदर कोई पॉइंट ए कहीं पे है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, 1/2 पाई आयोटा ये क्या सी, यहाँ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड से दी जाती है कॉस इंटीग्रल फार्मूला से। ठीक है, चाहे वो पॉइंट सर्किल में हो, चाहे वो पॉइंट सर्किल की परिधि में हो, परिधि में हो चाहे अंदर में हो। ठीक है, तब ये कॉस इंटीग्रल फार्मूला से ये हो गया ये रिजल्ट। ठीक है, अब इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लेते हैं। क्या रख लिए, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सेकंड ये है, नाउ वी सी दैट, तब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जेड माइनस झाई को लिख सकते हैं हम जेड माइनस ए प्लस ए माइनस झाई लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे जेड माइनस झाई, इसमें ए घटाए ए जोड़े, और फिर जेड माइनस ए और इसको माइनस झाई प्लस ए कर दिए, तो जेड माइनस झाई, तो इसको लिख सकते हैं जेड माइनस ए, माइनस कॉमन लिए तो झाई माइनस ए, झाई माइनस ए। ठीक है, अब इसी को क्या कर सकते हैं, जेड माइनस झाई, और ये होगा जेड माइनस ए कॉमन ले लिए, तो जेड माइनस कॉमन लिए तो क्या बचेगा, जेड माइनस ए अपान जेड माइनस ए, और ये झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए कॉमन लिए, तो ये इससे कट गया, तो जेड माइनस झाई इज इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस ए, और ये क्या हुआ 1 माइनस झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए, ऐसे ये हुआ। ठीक है, अब इसको एक मिनट, आ तो रहा है, अब इसके आगे नहीं आ रहा है, तो ठीक है ऊपर लिखते हैं, अब लिख ले यहाँ तक। अब देखो तो ये क्या मिला आपको, जेड माइनस झाई बराबर मिल गया जेड माइनस ए, और ये क्या है 1 माइनस झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए। ठीक है, ये देखो जेड माइनस झाई ये वाला है ना, तब हम 1 अपान जेड माइनस झाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तभी जेड माइनस झाई की वैल्यू ये निकाले। अब किसकी ज़रूरत है, 1 अपान जेड माइनस झाई की ज़रूरत है आपको, तो यहाँ पे 1 अपान लिख देते हैं जेड माइनस झाई, तो यहाँ भी 1 अपान करना पड़ेगा, ये जेड माइनस ए, और ये क्या होगा 1 माइनस झाई लॉन्ग ब्रैकेट झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए, ऐसे ये हुआ। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, ऊपर ले जाते हैं इसको, तो इसको क्या करेंगे 1 अपान जेड माइनस झाई, 1 अपान जेड माइनस ए रहने दो, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ले जाएंगे तो क्या होगा झाई माइनस 1 अपान जेड माइनस ए, इस पूरे की पावर क्या होगा -1। ठीक है, कहीं भी 1 अपान 1 माइनस एक्स होती, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 नहीं होगा, तो वही ऊपर ले गए तो पावर -1 हो गया। अब एक फार्मूला आप पढ़े हो, 1 माइनस एस की पावर -1 बराबर होता है 1 प्लस एस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एस क्यूब, एस की पावर 4 ये होता है। तो इसको जब ऊपर ले गए तब इसको खोलेंगे यदि, तो अनंत पद तक आएंगे प्रसार, इसको लिखेंगे 1 अपान जेड माइनस झाई और 1 अपान जेड माइनस ए, लिखोगे 1 माइनस, इसका प्रसार करते हैं तो 1 प्लस एक्स, तो क्या होगा झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर 1, झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर 2, झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर 3 आएगा कि नहीं। ऐसे रास्ते में ये भी मिलेगा झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर n-1। ठीक है, फिर आगे क्या आएगा झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर n, फिर ये भी आएगा झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर n+1, अनंत पद है ना, तो यहाँ पे झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर n+2 प्लस डैश डैश। ठीक है, क्योंकि अनंत पद तक आएंगे मान, जितने पदों की हमें ज़रूरत है उस हिसाब से लिख लिए आवश्यकताओं को देखते हुए। ठीक है, हाँ अनंत पद आगे। ठीक है, इतना लिख लिए।
अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे, n-1 तक तो लिख सकते हैं, आगे कुछ कॉमन और लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो तो 1/z माइनस झाई 1/z माइनस ए लिखो। देखो 1 प्लस झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर 1, झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर 2, ठीक है। 2 डैश 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 लिखते हुए क्या लिखेंगे, झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर क्या लिख दिए, n-1। अब देखो इसके आगे देखो, अब देखते हैं इसके आगे वाले पदों से झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर n कॉमन लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो सीधे उतार दिए। अब इसके आगे वाले पदों से कॉमन लेते हैं क्या, झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर n कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, पहले से तो 1 बच गया, दूसरे से क्या बचेगा, झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर 1, ये वाला n तो कॉमन हो चुका है। फिर झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर 2 डैश डैश अनंत तक, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे आप वहाँ पे 11वीं क्लास में, क्या एक ये फार्मूला पढ़ते हैं, Sn इज इक्वल टू होता है a1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। जीपी सीरीज के n पदों का योगफल ये भी पढ़े थे और ये भी पढ़े थे, a की पावर n a और r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, जब यहाँ पर r का मान 1 से छोटा हो और r का मान 1 से बड़ा हो। गुणोत्तर श्रेणी 11th क्लास, ठीक है। अब यहाँ r का मान 1 से छोटा होता है और जब r का मान 1 से छोटा होता है तो मान लो r का मान 1/2 है, तो यहाँ पावर n के स्थान पे इन्फिनिटी रख दोगे, पावर मान लो 1 रखोगे तो 1/2 आया, 1/2 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, छोटा मान हुआ कि नहीं। 1/2 की पावर 3 करेंगे तो 1/8 है और छोटा मान हुआ। तो पावर को बढ़ाते बढ़ाते अनंत कर देंगे जब, तो r की पावर जब n कर देंगे, r का मान 1 से छोटा है तो इसका मान इतना छोटा होगा तो इसको 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। कम होते 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 क्या आएगा, 1/1 अरब आ गया मान लो, तो 1/1 अरब क्या है, इतना छोटा मान है जिसको 0 के बराबर किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि मान लो मोदी जी 1 रुपये देते हैं, कहते हैं कि इंडिया वाले सब लोग बराबर बराबर बांट लो, तो क्या लाइन लगा के खड़े रहोगे आप 1 रुपये का 130 करोड़ में भाग लेने के लिए, नहीं। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। उसके लिए लाइन लगा के आप खड़े नहीं रहोगे। तो 1/, बहुत सारी बड़ी, जब 1/2 है उसमें पावर बहुत बड़ी संख्या लग गया तो उसका मान इतना छोटा आएगा, इतना छोटा आएगा कि उसको 0 के बराबर माना जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो n टेंड टू जब इन्फिनिटी हो गया तब अनंत पदों का योगफल कहलाएगा ना। ऐसी कंडीशन में r की पावर n की वैल्यू 0 बन जाती है। तो यहाँ पे n के स्थान पे इन्फिनिटी लिखे तो क्या फार्मूला बना, a1 माइनस 0 अपान 1 माइनस r। तो यस इन्फिनिटी का फार्मूला भी पढ़े थे, a अपान 1 माइनस r। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल बराबर ये फार्मूला है, a अपान 1 माइनस r, ठीक है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल निकालना है तो फार्मूला होगा a अपान 1 माइनस r। तो a क्या है, प्रथम पद, और r क्या है, इसका पदानुपात है। तो इसमें 1 का भाग दोगे तो यही आएगा, तो पदानुपात तो यही है, ठीक है। इसमें इसका भाग दोगे तब भी झाई माइनस ए अपान z माइनस ए आएगा। ये गुणोत्तर श्रेणी हुई, इसका अनंत पदों का योगफल निकालेंगे तो a अपान 1 माइनस r का फार्मूला लगाएंगे, a अपान 1 माइनस r। a प्रथम पद है, r क्या है, पदानुपात है, कॉमन रेशियो जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाने वाले हैं हम। तो क्या होगा, 1 अपान z माइनस झाई और z माइनस ए, इसको लिखोगे 1 प्लस झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर 1, झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर 2 प्लस डैश डैश, इसको क्या लिखेंगे, झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर n माइनस 1, और ये होगा झाई माइनस ए अपान z माइनस ए की पावर n। आइए इसमें फार्मूला लगाते हैं, क्या, a अपान 1 माइनस r, वेयर a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 और r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो पदानुपात। तो क्या है, r की वैल्यू झाई माइनस ए अपान z माइनस ए। तो यहाँ पे a और r की वैल्यू रख देंगे, तो इसी में डायरेक्टे रखे देते हैं ना,
सेंस तो समझ में आ गया। तो 1/1 माइनस आर के स्थान पे झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए, ऐसे इस प्रकार a/1 माइनस आर। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 1/जेड माइनस झाई जेड माइनस ए, 1 प्लस झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर 1 झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर 2 प्लस डैश डैश ये झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर n। अब इसमें एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम क्या होगा, जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए माइनस झाई प्लस ए, ऐसे आ गया। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/जेड माइनस झाई 1/जेड माइनस ए, 1 प्लस झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए, ये होगा झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर 2 डैश डैश। इसको क्या लिखेंगे, प्लस झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर n माइनस 1। ये क्या होगा, झाई माइनस ए की पावर n अपान जेड माइनस ए की पूरा पावर n होगा, झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर n। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जेड माइनस ए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे a कट गया, क्या बच गया, जेड माइनस झाई। क्या बच गया, जेड माइनस झाई। ठीक है, क्या बच गया, जेड माइनस झाई। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम ये लिख सकते हैं इसी को, जेड माइनस, ठीक है, जेड माइनस 1, तो जेड माइनस झाई यहाँ पे आएगा n माइनस 1। देखो इसी को हम आगे स्टेप में से लिख सकते हैं, 1/जेड माइनस झाई, या कि मिटा के ऊपर लिखते, हो सकता नीचे आए ना तो दिखता ना होगा, तो इसको लिखते हैं 1/जेड माइनस झाई, तो 1/जेड माइनस ए, और ये 1 प्लस झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर 1, फिर झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर क्या हुआ 2, झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर डैश डैश करके लास्ट वाला क्या है, देखो झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर क्या आ गया n माइनस 1। अब देखो इसमें क्या कर, जेड माइनस यहाँ है ना, इसको नीचे ले आओगे तो जेड माइनस ए की पावर -1 हो जाएगा, और जेड माइनस ए की पावर n नीचे है और जेड माइनस ए की पावर n ऊपर भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये झाई माइनस ए की पावर n ऊपर लिखे, नीचे भी अलग अलग पावर लगा दिए। ठीक, और ये जेड माइनस ए को नीचे ले आए, तो जेड माइनस ए की पावर -1 हो गया, और 1/जेड माइनस झाई अलग से है। ठीक है, आधार समान होने पर घात जुड़ जाएगी यहाँ। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, जेड माइनस ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये इंटू में है 1/जेड माइनस झाई। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, जेड माइनस ए का अंदर गुणा करे देते हैं, 1/जेड माइनस ए का अंदर गुणा, तो क्या होगा 1/जेड माइनस झाई। 1/जेड माइनस झाई की ज़रूरत है कॉस इंटीग्रल फार्मूला में है, इसलिए हम ये निकाल रहे हैं ना। तो जेड माइनस ए का अंदर गुणा, तो 1/ क्या होगा, जेड माइनस ए, और ये होगा झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए की पावर 2, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 2 हो गया, फिर झाई माइनस ए की पावर 2 और जेड माइनस ए की पावर 3। ठीक, अब इसमें क्या होगा, प्लस डैश डैश, यहाँ पे झाई माइनस ए की पावर n माइनस 1 तो रहेगा, यहाँ जेड माइनस ए की पावर n माइनस 1, जेड माइनस ए की ठौर आ गया,
तो क्या होगा, जेड माइनस ए की पावर एन माइनस 1 तो है ही, एक ठो जेड माइनस ए और आया तो इसकी पावर क्या है 1, एन माइनस 1 इसमें, इसकी पावर 1, तो मिल के क्या हो गया एन माइनस 1 प्लस 1 तो पावर एन, ठीक है, पावर एन, क्योंकि इसका गुणा करेंगे ना तो जेड माइनस ए की पावर एन माइनस 1 तो ऊपर नीचे दोनों में होगा, यहाँ भी। अब एक ठो और आ गया ना जेड माइनस ए, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर एन माइनस 1, दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ेगी, तो यहाँ पे एन माइनस 1 प्लस 1 मिल के नहीं ना हो जाएगा, तो लिख दिया ऐसे। अब इसमें क्या आएगा, झाई माइनस ए की पावर एन। अब देखो इसमें जेड माइनस ए और पहुँचेगा, देखो तो एन माइनस 1 है, एक और पहुँच गया जेड माइनस ए, तो जेड तो क्या लिख दोगे इसको, जेड माइनस ए की पावर एन माइनस 1 तो है ही, और जेड माइनस ए का और पहुँचा तो पावर 1, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी, तो क्या आएगा, यहाँ भी क्या रहेगा एन ए रहेगा, तो इसमें क्या लिख देंगे पावर एन और 1 अपान जेड माइनस झाई, 1 अपान जेड माइनस झाई लिख ले। लिखो इसको 1 मिनट। ठीक है, तो ये वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, कॉस इंटीग्रल फार्मूला जो हम यूज किए थे इक्वेशन सेकंड में, तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड लिखते हैं ये वैल्यू सब, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपान जेड माइनस झाई इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो क्या मिलेगा आपको, एफ झाई इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, और यहाँ सी डैश था, अब इसके स्थान पे 1 अपान जेड माइनस झाई था ना, तो जेड 1 अपान जेड माइनस झाई के स्थान पे ये सब रख दो, ये जो निकाले ये, तो क्या लिख दें 1 अपान जेड माइनस ए झाई माइनस ए अपान जेड माइनस ए का स्क्वायर इसकी पावर 1, झाई माइनस ए की पावर 2 अपान जेड माइनस ए की पावर 3 प्लस डैश डैश, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, झाई माइनस ए की पावर एन माइनस 1 अपान जेड माइनस ए की पावर एन, झाई माइनस ए की पावर एन अपान जेड माइनस ए की पावर एन 1 अपान जेड माइनस झाई, 1 अपान जेड माइनस झाई, ठीक है, आई एफ जेड डी जेड, इसको लिख दो ब्रैकेट बंद, ये एफ जेड और डी जेड, ये आ गया एफ जेड और डी जेड, ठीक है। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, तो क्या होगा एफ झाई, ये होगा 1/2 पाई आयोटा, ये होगा सी डैश और 1 अपान जेड माइनस ए, और क्या लिखे होगा एफ जेड डी जेड, एक पद ही आ गया, फिर प्लस, ठीक है, 1/2 पाई आयोटा, फिर सी डैश झाई माइनस ए की पावर, ये क्या है झाई माइनस ना, झाई माइनस ए की पावर 1 अपान जेड माइनस ए का स्क्वायर आई एफ जेड और डी जेड, फिर क्या लिखोगे 1/2 पाई आयोटा, और फिर सी डैश और लिखेंगे क्या, झाई माइनस ए का स्क्वायर आई एफ जेड और डी जेड, और नीचे क्या होगा जेड माइनस ए की पावर 3, ठीक है, फिर क्या होगा डैश डैश, और ये होगा झाई माइनस ए की पावर एन माइनस 1 अपान जेड माइनस ए की पावर एन आई एफ जेड और डी जेड, ठीक है। अब क्या बचेगा, ये आएगा सी डैश, क्लोज कंटूर है सी डैश, यहाँ पे क्या होगा झाई माइनस ए की पावर एन अपान जेड माइनस ए की पावर एन
1 अपान जेड माइनस झाई एफ जेड, ये क्या होगा डी जेड, एफ जेड डी जेड, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए। इसमें 1 अपान 2 पाई आयोटा लिखना भूल गए ना, 1 अपान 2 पाई आयोटा, इसमें भी है 1 अपान 2 पाई आयोटा सी डैश, ठीक है, लिख लिए थे ना। अब झाई वाले पदों को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो आगे, तो इसको लिखते हैं क्या, एफ झाई, इसको लिख लो क्या 1 अपान 2 पाई आयोटा, ये होगा सी डैश एफ जेड डी जेड अपान क्या लिख देंगे जेड माइनस ए, और थोड़ा पीछे से लिखते हैं एफ झाई, है ना, तो 1 अपान 2 पाई आयोटा, ये क्या होगा सी डैश एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। इसमें देखो झाई माइनस ए को बाहर निकाल लेते, झाई माइनस ए की पावर 1 की ज़रूरत है आपको प्रूव करते समय, आपको 2 पाई आयोटा, ये क्या होगा सी डैश एफ जेड डी जेड अपान जेड माइनस ए की पावर 2, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो झाई माइनस ए की पावर 2 अपान 2 पाई आयोटा सी डैश एफ जेड और डी जेड अपान जेड माइनस ए की पावर यहाँ 3, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस डैश डैश, ये होगा झाई माइनस ए की पावर एन माइनस 1 अपान 2 पाई आयोटा, और ये क्या होगा एफ जेड डी जेड अपान जेड माइनस ए की पावर एन, ये सी डैश ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये देखो जेड माइनस ए झाई माइनस ए की पावर एन अपान 2 पाई आयोटा, ये सी डैश 1 अपान जेड माइनस ए की पावर एन 1 अपान जेड माइनस झाई डी जेड एफ जेड डी जेड, इसको हम आर एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं आर एन, तो लास्ट वाले को कैपिटल आर एन मान लिए। वेयर लिखेंगे आर एन बराबर क्या है, वेयर देखिए आता है कि नहीं आता, बड़ी थ्योरम है पता चला जो लिख रहे हैं वहाँ, तो उनको दिक्कत जाएगी समझने में। ठीक है, लिख लेते ना, ये हो गया आर एन की वैल्यू क्या है, आर एन की वैल्यू लिखते हैं ऊपर, वेयर आर एन इज इक्वल टू क्या है, वेयर आर एन इज इक्वल टू किसको आर एन मान लिए, जेड झाई माइनस ए की पावर एन, यही ना, अपान 2 पाई आयोटा, ये एफ जेड अपान जेड माइनस ए की पावर एन 1 अपान जेड माइनस झाई और डी जेड, इसको माने, इस इतने को हम आर एन मान लिए। लास्ट वाले पद को नहीं लिखे, उसको क्या मान लिए आर एन, इतने को आर एन माने, यहाँ प्लस आर एन लिख दिए थे लास्ट वाले को, और उसके आर एन के स्थान पे ये टर्म है, ठीक है, लिख लिए था ना, आर एन इज इक्वल टू ये इज रिमाइंडर, इसको कहते हैं इज रिमाइंडर टर्म, इज रिमाइंडर टर्म। अब ये एक फार्मूला पढ़े हो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, बट वी नो दैट क्या जानते हो, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये है एफ एम ए इज इक्वल टू होता है एम का फैक्टोरियल अपान 2 पाई आयोटा और सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए की पावर एम प्लस 1 और डी जेड। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जेड माइनस ए की जो पावर है उससे एक कम पावर यहाँ लिखा जाता है। जेड माइनस ए की पावर एम प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे एफ एम ए। यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ लिखेंगे एक बार डैश, जैसे 3 पावर है तो डबल डैश, 4 पावर है तो ट्रिपल डैश, 5 पावर है तो 4 बार डैश ये होता है, ठीक है ना। सो एफ झाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसलिए इस रिजल्ट का उपयोग करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को आगे लिख रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो जेड माइनस ए की पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ झाई इज इक्वल टू लिखेंगे एफ ए, ये देखो कॉस इंटीग्रल फार्मूला है डायरेक्ट, एफ ए बराबर ये होता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इसमें पावर 2 है, पावर 2 है तो पहले झाई माइनस ए की पावर क्या लिखेंगे, झाई माइनस ए की पावर तो 1 लिखबे करेंगे और यहाँ पावर 2 है तो क्या लिखेंगे फिर एफ डैश है, किसकी वैल्यू होगी जेड माइनस ए की पावर 2 है तो एफ ए में एक बार डैश लगेगा तो क्या लिख देंगे एफ डैश ए, ऐसे ना, ठीक है। अपान क्या होगा, पावर 2 है तो यहाँ पे एम का फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे एम का फैक्टोरियल, तो ये जब एम का फैक्टोरियल इधर आएगा तो बटे में भी एम का फैक्टोरियल होता है कि नहीं। तो जो पावर में है उसी का फैक्टोरियल बटे में भी है, क्योंकि एम को फैक्टोरियल को इधर हम लाते हैं, ठीक है। तो एफ एम ए और यहाँ पे एम का फैक्टोरियल ऊपर जो है तो इसको इस साइड में तो बटे में ना हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 पाई आयोटा एफ जेड अपान जेड माइनस ए की पावर एम प्लस 1 है तो हम लिखेंगे एफ एम ए अपान एम का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ लिखे F1 एक डैश है ना, जब पावर 2 थी यहाँ तो एक डैश लगाएंगे तो एक के फैक्टोरियल का भाग भी, एक के फैक्टोरियल का भाग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे देखो, झाई माइनस ए की पावर क्या लिख दोगे, झाई माइनस ए की पावर 2 और पावर 3 है तो एफ डबल डैश ना होगा अपान क्या 2 का फैक्टोरियल होगा। आगे वाला टर्म क्या होगा, झाई माइनस ए की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश ए अपान क्या 3 का फैक्टोरियल आएगा, ऐसे कि नहीं। क्या बोल रहे हैं, तो डबल वाला तो ये लिखा गया, इसका तो देखो इसकी वैल्यू तो ये हुई, इसकी वैल्यू तो ये हुई, इसकी वैल्यू ये हुई है ना। अब आगे वाला लिखे नहीं है उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये देखो पावर 2 है तो एक बार डैश, पावर 3 है तो 2 बार डैश, तो आगे जब पावर तो डैश डैश ना लगा है तो आगे स्टेप लिख दिया, चाहे लिखो चाहे ना लिखो इसको, ठीक है। प्लस डैश डैश लगा दो, प्लस डैश डैश, ठीक है। तो आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, झाई माइनस ए की पावर एन माइनस 1 अपान एन माइनस 1, तो जो पावर है तो यहाँ भी रहेगा ना वही एफ एन माइनस 1 ए अपान एन माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस आर एन, प्लस आर एन, प्लस आर एन, ठीक है। तो सिंस आर एन की जो वैल्यू है
किसके बराबर है, 1/2 पाई आयोटा, ये होगा सी डैश झाई माइनस ए की पावर n अपान z माइनस ए की पावर n 1/z माइनस झाई एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड। इतनी जो वैल्यू है इज रिमाइंडर टर्म, इज रिमाइंडर टर्म। अब इसको हम क्या करेंगे आगे वाले स्टेप में, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, ये इसको ना लिखो, चाहे वो लिख चुके हैं इसको, चूंकि आर एन की वैल्यू ये है तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। आर एन की जो वैल्यू पीछे तब लिख चुके थे, रिमाइंडर टर्म कह चुके थे, है ना। यहाँ आर एन की वैल्यू फिर से लिया, दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, मॉडुलस। तो आर एन का मॉडुलस लेते हैं तो क्या हुआ, आर एन का मॉडुलस ये होगा 1/2 पाई आयोटा सी डैश झाई माइनस ए की पावर n अपान जेड माइनस ए की पावर n 1/z माइनस झाई एफ जेड ये डी जेड का मॉड। ठीक है, अब सबका मॉड अलग अलग लगाएंगे तो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल लग जाएगा, है ना। आर एन का मॉड अब इज लेस देन आर इक्वल क्या हो जाएगा, ये होगा 1/2 पाई आयोटा का मॉड, और ये क्या होगा सी डैश झाई माइनस ए की पावर n का मॉड अपान जेड माइनस ए की पावर n का मॉड और 1/z माइनस झाई का मॉड एफ जेड का मॉड और डी जेड का मॉड। ऐसे सब में अलग अलग मॉड लगा दिए तो क्या लग गया, लेस देन आर इक्वल, क्या लग गया, लेस देन आर इक्वल। ठीक है, लेस देन आर इक्वल लग गया। अब आगे इसी को लिख सकते हैं, आर एन का मॉड इज लेस देन, ये देखो 1/2 पाई आयोटा का मॉड क्या निकाल, देखो 1 का मॉड तो 1 होता है और 2 पाई आयोटा का मॉड करने का मतलब ये हुआ इसका अतिकल्पित भाग तो है लेकिन वास्तविक भाग नहीं है, तो 0 + 2 पाई आयोटा कर लेते हैं कि नहीं। तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं, 0 का स्क्वायर और 2 पाई का स्क्वायर, तो क्या आएगा 0 + 4 पाई स्क्वायर, तो वर्गमूल 2 पाई न होगा, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1/2 पाई केवल। मॉड जब निकाल, एक का मॉड तो एक ही होगा क्योंकि एक को लिख सकते हैं क्या, 1 + 0 आयोटा, इसका मॉड करोगे तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, देखे ना आएगा। तो अंश और हर का मॉड अलग अलग करें तो एक का मॉड तो एक होता है, 2 पाई आयोटा का मॉड 2 पाई न होगा, तो 1/2 पाई ये आ गया। ठीक है, झाई माइनस ए का मॉड की पावर n बाहर कर लिए। एक फार्मूला ये भी होता है, z की पावर n का मॉड बराबर z का मॉड ऑफ z की पावर n, z की पावर n का मॉड बराबर मॉड ऑफ z की पावर n। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा सी डैश, ये क्या होगा 1/z माइनस ए की पावर n और 1/z माइनस झाई का मॉड, ये क्या होगा एफ जेड और डी जेड का मॉड। ठीक है, अब देखो आपको इस बात को पहले से पता है, चूँकि z माइनस ए का मॉड किसके बराबर है, रो डैश के बराबर, पीछे लिखे थे z माइनस ए का मॉड किसके बराबर है, रो डैश के बराबर। झाई माइनस ए का जो मॉड है किसके बराबर है, r के बराबर। ये इक्वेशन लिख लो 4, ये बगल में इसका रीजन सब दिए गए हैं ना, z की पावर n का मॉड बराबर ये सब बगल में, और इसका नाम इक्वेशन 4 रखे हैं।
ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है रो डैश, इसकी वैल्यू पता है पहले से आर, ठीक है, पीछे दिखा चुके हैं। अब देखो आगे क्या लिखते हैं, एंड आपको जेड माइनस झाई के मान की ज़रूरत है, तो जेड माइनस झाई पर हम विचार करते हैं। तो जेड माइनस झाई को क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस ए प्लस ए और माइनस झाई लिख सकते हैं। तो जेड माइनस झाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं जेड माइनस ए माइनस झाई प्लस ए। तो जेड माइनस झाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं जेड माइनस ए, और ये माइनस कॉमन ले लो तो झाई माइनस ए, ठीक है। हैं? अरे कट जाए तो फिर जोड़े घटाए क्यों, काटने जब होता तो आगे वाले स्टेप को दिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किए। अब इसमें दोनों साइड का मॉडुलस लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस। यदि जोड़े घटाए हैं तो काट देंगे, तो जोड़े घटाने का मतलब है क्या निकलेगा, तो जेड माइनस झाई का मॉड तो क्या हो जाएगा, ये होगा जेड माइनस ए और झाई माइनस ए, इसका मॉड। अब एक जानते हो कि ए माइनस बी का यदि मॉड है, ए प्लस बी का मॉड है, तो अलग अलग मॉड का तो लेस देन आर इक्वल होता है कि नहीं, लेकिन ए माइनस बी का मॉड है तो ग्रेटर देन आर इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ऐसे ए प्लस बी का मॉड है तो अलग अलग मॉड करो तो लेस देन आर इक्वल होगा, और ए माइनस बी का मॉड है तो अलग अलग करोगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल होगा। तो यहाँ मान से ना है दोनों के बीच में, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जेड माइनस झाई का मॉड इज ग्रेटर देन क्या, जेड माइनस ए का मॉड माइनस झाई माइनस ए का मॉड, ऐसे। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है क्या, रो डैश, तो ये होगा ग्रेटर देन, ये होगा रो डैश, ये होगा आर डैश, आर के वन, आर इक्वल। लेट एफ जेड इज लेस देन कैपिटल एम एंड, तो 1/z माइनस झाई जो निकाले हो, तो इज लेस देन क्या होगा, 1/रो डैश माइनस आर, रो डैश माइनस आर। ये मैक्सिमम लेंथ है तो इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि परिधि वाले बिंदु अधिकतम दूरी पर होते हैं अंदर की तुलना में, कि नहीं। सर्किल के परिधि में जो बिंदु होंगे अंदर वाले बिंदु की तुलना में क्या होंगे, सबसे बड़े होंगे। अब इससे अधिक तो हो ही नहीं सकता उसमें, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार चिन्ह हटा दिए। अब ये जेड माइनस झाई है, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, इसका जब उल्टा कर दोगे, जैसे जेड माइनस झाई है, इसका मॉड ऐसे ये वाला, इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कहना चाहते ये कि 4 बड़ा है 3 से, 4 बड़ा है 3 से, तो जब 4 बड़ा है 3 तो इसको उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/4 छोटा है 1/3 से, हो जाएगा। अभी 4 बड़ा था लेकिन उल्टा कर दिया तो चिन्ह उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा का चिन्ह लगा था, तो जब इसका उल्टा किए, उल्टा करने का मतलब बटे 1 है, इसके बटे में 1 है, इसका उल्टा किए तो ये चिन्ह लग गया, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखोगे, ये मान कहाँ रखोगे। अब देखो एक चीज़ और थोड़ा सा, ये सब रीजन तो आपको क्लियर हो गया इधर वाला। सिंस क्या लिखना है, 1/z माइनस झाई का मॉड इज लेस देन 1/ क्या, रो डैश माइनस आर, ये ना आ गया। अब ये लिखो कि z माइनस ए का मॉडुलस किसके बराबर है, रो डैश के बराबर है, आपको पता है z माइनस ए का मॉडुलस किसके बराबर है, रो डैश के बराबर है। तो ये समित संख्या हुई z माइनस ए, इसका मापांक है रो डैश। तो किसी समित संख्या का मापांक ये है, अपूर्णांक थीटा हो तो उसका ध्रुवीय रूप कैसे लिखते हैं, z माइनस ए, इसका ध्रुवीय रूप लिखेंगे रो डैश और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, नहीं लिखते, ठीक है। कैसे मान लो कोई समित संख्या a प्लस आयोटा बी, इसका मापांक r है, तो a प्लस आयोटा बी बराबर क्या लिखते हैं, r, और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
तो ये कहलाता है समित संख्या a प्लस आयोटा b का ध्रुवीय रूप है, जिसको इंग्लिश में पोलर फॉर्म कहते हैं। लेकिन आयलर थ्योरम से इसी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं फिर, z माइनस ए इज इक्वल टू रो डैश और ई की पावर क्या लिख दिए, आयोटा थीटा। ई की पावर क्या लिख दिए, आयोटा थीटा। अब इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, z माइनस ए और डी अपॉन डी थीटा, ये रो डैश ई की पावर आयोटा थीटा। तो z का थीटा के सापेक्ष अवकलन डी जेड अपॉन डी थीटा है ना, और ये कांस्टेंट है तो अवकलन शून्य। ठीक है, और रो डैश कांस्टेंट है ई की पावर आयोटा थीटा का, ई की पावर आयोटा थीटा का फिर से, तो आयोटा ये आ गया। ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी थीटा जो है, तो डी थीटा उधर पहुंच गया, तो डी जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, रो डैश ई की पावर आयोटा थीटा और ये आयोटा और फिर डी थीटा, ऐसे ये आ गया इतना। ठीक है, डी जेड की वैल्यू, तो जब डी जेड का मॉड करेंगे तो डी जेड का मॉड बराबर होगा ये रो डैश और यहाँ पे रो डैश का मॉड और यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा का मॉड, आयोटा का मॉड और डी थीटा का मॉड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब रो डैश तो कोई त्रिज्या है, कोई संख्या में मान होगा, कोई कहेगा 5 का मॉड क्या होगा, तो क्या करोगे इसको 5 प्लस 0 आयोटा करोगे ना, तो अंडर रूट क्या होगा 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो रूट 25 आएगा, वर्गमूल 5 है ना होगा, तो 5 का मॉड क्या होता है 5 है। ठीक है, तो रो डैश का मॉड क्या होगा, रो डैश त्रिज्या है, कोई संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डी जेड का मॉड इज इक्वल टू होगा रो डैश, मॉड हट गया। ई की पावर आयोटा थीटा का मॉड कैसे निकालते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा का मॉड कैसे निकालेंगे, ई की पावर आयोटा थीटा का मान होता है cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा, यही। तो ई की पावर आयोटा थीटा का मॉड जब निकालोगे तो अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा अंडर रूट 1, तो 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1। आयोटा का मॉड क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हो, तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 है ना होगा। ठीक है, तो ये 1 होगा, ये 1 हो गया, डी थीटा भर बचेगा, तो यही ऐसे डी जेड का मॉड बराबर। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग एबव वैल्यू, ये सब वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 4 में। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगा, आर एन का मॉड इज लेस देन आर इक्वल 1/2 पाई, और ये होगा आर की पावर n, 0 से 2 पाई। सर्किल की लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई, 0 से 360 डिग्री का एंगल होता है ना। और यहाँ पे यम लिख दिए कैपिटल एम, और रो डैश लिख दिए, और रो डैश डी थीटा लिख दिए, ये डी जेड के मॉड के स्थान पे ये रो डैश डी थीटा का मॉड लिख दिए। ठीक है, जेड माइनस ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, रो डैश की पावर n। ये क्या है, जेड माइनस ढाई के स्थान पे क्या लिख दिए, रो डैश माइनस आर लिख दिए जो निकाले थे। ठीक है, अब क्या करोगे इसको, आर एन का मॉड बराबर इज लेस देन 1/2 पाई, 1/2 पाई। अब देखो आर की पावर भी n है और रो डैश की पावर भी n है, दोनों को इकट्ठा करके इकट्ठा पावर लिख लेते हैं, r/रो डैश की पावर n। देखो आर की पावर भी n है और रो डैश की पावर भी n है, तो दोनों को इकट्ठा लिख के पावर n लगा दिए। ठीक है, अब 0 और क्या है, m को भी बाहर निकाल लिए, रो डैश को भी बाहर निकाल लिए, डी थीटा का मॉड था यहाँ ना, डी थीटा का मॉड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, अपान में क्या लिख दिए, रो डैश माइनस आर भी लिख लिए, आर ये भी आ गया, तो बचा क्या, 0 से 2 पाई और क्या आ गया, डी थीटा का मॉड। ठीक है,
अब क्या करेंगे इसको, आर एन का मॉड इज लेस देन 1/2 पाई आर अपान एन रो डैश की पावर एन एम और रो डैश अपान रो डैश माइनस आर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन थीटा होगा कि नहीं, थीटा के सापेक्ष समाकलन थीटा होगा और लिमिट क्या रखेंगे 0 से 2 पाई मॉड लगा देंगे, ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो आर एन का मॉड इज इक्वल टू इज लेस देन 1/2 पाई और आर अपान रो डैश की पावर एन एम रो डैश अपान रो डैश माइनस आर। ये क्या होगा, उच्च सीमा 2 पाई माइनस 0 और इसका मॉड, ठीक है। और 2 पाई रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर का मॉड रियल नंबर है होता है, मॉड हटा देंगे डायरेक्ट, 1/2 पाई आर अपान रो डैश की पावर एन एम और रो डैश अपान रो डैश माइनस आर। और ये क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 पाई, और 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर लिखते हैं, देखो तो आर एन का मॉड इज लेस देन आर इक्वल आर अपान रो डैश की पावर, यहाँ पे एन, यहाँ पे एम बचा है और ये रो डैश बचा है। इस रो डैश को काटने के लिए इधर से रो डैश कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो रो डैश कॉमन लेंगे तो क्या होगा, रो डैश अपान रो डैश और आर अपान रो डैश, ऐसे ना। अब यहाँ पे ये कट गया तो एक बचा, रो डैश से रो डैश कट गया यहाँ से, तो ये आएगा आर एन का मॉड इज लेस देन आर अपान रो डैश की पावर क्या एन एम अपान क्या लिखोगे 1 माइनस आर अपान रो डैश, ऐसे 1 माइनस आर अपान रो डैश, ये हुआ। अब देखो जब n टेंड टू इन्फिनिटी, देखो व्हेन, इसी को हम लिख सकते हैं टेंड टू 0, क्यों लिखेंगे 0, व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी, व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको आप समझाते हैं। n का मान जब अनंत की ओर अग्रसर होगा तो इस पूरे का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा। कैसे, आप ये जानते हो कि रो डैश बड़े वाले सर्किल है, सी डैश सर्किल की त्रिज्या है और आर क्या है, C1 सर्किल की रेडियस है। तो ये वाले, ये बड़ा ना है और ये छोटा है, तो छोटे मान में बड़े मान का भाग देंगे तो इससे छोटा आएगा, सहमत हो। छोटे मान में बड़े मान का भाग देंगे तो एक से छोटा आएगा, जैसे 1/2, छोटा मान में बड़े मान का भाग दिए। अब इसकी पावर 1 करोगे तो 1/2, 1/2 की पावर 2 करोगे तो 1/4, 1/2 की पावर 3 करोगे तो 1/8, 1/2 की पावर 4 करोगे तो 1/16। जैसे जैसे पावर बढ़ाते हैं तो मान घटता जा रहा है कि नहीं। तो ये पावर को बढ़ाते 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 अनंत तक चले जाओ तो इतना छोटा मान आएगा कि 0 मान सकते हैं। तो वही रो आर अपान रो डैश है। तो जब n का मान बढ़ते 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 अनंत की ओर जाएगा, ऐसी कंडीशन में आर अपान रो डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सब किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर्यन का जो मॉड है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आर्यन का मॉड एग्जैक्टली 0 ही मान सकते हैं हम। अब x का मॉड 0 होता है कब, जब s बराबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यन इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर टर्म क्या हो गया यहाँ पे, 0, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या लिख दोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर्यन इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर्यन इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर्यन इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ झाई इज इक्वल टू एफ ए प्लस झाई माइनस ए, फिर क्या एफ डैश ए, फिर झाई माइनस ए की पावर 2, झाई माइनस ए की पावर 2, तो एफ डबल डैश ए अपान 2 का फैक्टोरियल, फिर
झाई माइनस ए की पावर 3, तो एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 का फैक्टोरियल डैश डैश लास्ट वाला क्या होगा, झाई माइनस ए की पावर n माइनस 1, तो क्या होगा इंटू एफ n माइनस 1 ए अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये टेलर थ्योरम है, ये सब 10 नंबर की आती हैं ऑल यूनिवर्सिटी में। प्लस आर्यन था तो आर्यन के स्थान पे शून्य रख दिया।